संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपनी आत्मा में धर्म उत्पन्न होता है और उस धर्म को रोकने वाले भी जो कर्म होते हैं वो भी अपनी आत्मा में ही होते हैं। जो चीज़ अपनी आत्मा से उत्पन्न होनी है उसका अवरोध भी अपनी आत्मा में ही होता है। यह ध्यान रखते हुए ही गुणस्थानों को समझा जाता है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान आपको बताया था। जब कोई जीव अपनी आत्मा के इन अवरोधों को दूर करता है तो वह सम्यक्त भाव को उपलब्ध हो जाता है। जब वह सम्यक दृष्टि बन जाता है, पहली बार जब वह सम्यक दृष्टि बनता है तो उसका वह धर्म भाव, सम्यक्त्व का भाव बहुत देर तक उसी अवस्था में नहीं रहता जिस अवस्था में वह उत्पन्न हुआ है। कुछ ही देर में उस भाव में परिवर्तन आ जाता है। आपसे कहा था, जब पहली बार हमारी आत्मा में कषायों का उपशमन होता है, मिथ्यात्व का उपशमन होता है, तो उपशम सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता है। वह उपशम का मतलब है दब जाना, रुक जाना, ठहर जाना, कुछ समय के लिए शांत हो जाना। कसाएं कुछ समय के लिए जब शांत हो जाती हैं तो उसी को उपशम भाव कहते हैं। मिथ्यात्व की परिणति जब कुछ समय के लिए शांत हो जाती है तो उसको भी उपशम भाव कहते हैं। और इस उपशम भाव के साथ जो हमें तत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन ही हमारे अंतरंग का धर्म भाव है, जो सबसे पहले यदि उत्पन्न होगा तो थोड़ा सा शांत रहने से होगा। भाव जब भी हमारे अंदर धर्म का उत्पन्न होगा तो किससे होगा? थोड़ा सा शम माने होती है शांति। सबसे पहले हमारी अंतरंग आत्मा में थोड़ी सी शांति उत्पन्न होगी तो जो आत्मिक शांति है, जिससे आप कहते हो भाई मेरी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले, कहते हो कभी कि नहीं कहते हो? कहीं नहीं कहते हो, मरने के बाद ही कहते हो इसकी आत्मा को शांति मिल गई। जीते जी कोई नहीं कहता। जीते जी तो कहना भी शायद बुरा माना जाता है, हैं? लोग व्यवहार में बुरा मानते हैं। आत्मा को शांति मिल जाए, आत्मा शांत हो जाए,
कब कहते हो आत्मा शांत हो गई, फलाना चंद शांत हो गया? जब वो मर गया, जब वह किसी भी कार्य के लिए अब उपयुक्त रहा ही नहीं, उसमें जीवन रहा ही नहीं, तब हम उसको शांति कहते हैं। लेकिन उस शांति से कोई प्रयोजन सिद्ध अब होता नहीं। शांति तो जीते जी मिलनी चाहिए थी। जीवन में सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए मनुष्य का कि थोड़ी सी आत्म शांति मिले। क्या मिले? बोला तो करो। हाँ, मन की शांति से भी बढ़कर के, तन की शांति से भी बढ़कर के क्या जरूरत है? आत्म शांति। तन की शांति तो आपको थोड़ी सी मिल जाएगी जब आपको कोई रोग ना हो, तो आप कहोगे चलो तन की शांति है। भूख प्यास लगी है, भूख प्यास का आपने शमन कर लिया, तन की शांति हो गई। मन की शांति भी आपकी हो सकती है, मिल जाती है जब आप निश्चिंत होकर के थोड़ी देर बैठने के लायक हो जाते हो, तो मन की शांति भी मिल जाती है। कहीं भी मन की शांति ना मिले तो प्रवचन में आकर के बैठ जाओ तो थोड़ी सी मन की शांति मिल जाती है। अब इससे भी बढ़कर क्या है? आत्मा की शांति। ये आत्मा की शांति तब मिलेगी जब थोड़ी सी कर्मों की शांति हो। कब मिलेगी? हाँ, क्योंकि आत्मा के अंदर उपशम भाव तब उत्पन्न होगा जब कर्म का उपशमन हो जाए, जब कर्म थोड़ा सा शांत हो जाए। और कर्म में भी कौन सा कर्म? सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर उद्रेक उत्पन्न करती है उसे कसाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? कसाय। वह कसाय की शांति होना, जिसके शांत होने पर ही हमें आत्म शांति की अनुभूति हो सकती है। और वह कसाय अनादि काल से कभी शांत नहीं हुई। सिद्धांत क्या कहता है? आगम क्या कहता है? अनादि काल से हमारी अंतर आत्मा में उत्पन्न होने वाली अनंतानुबंधी कषाय कभी भी शांत हुई नहीं, अनादि से। जब कभी वो शांत होगी तो एक अंतर मुहूर्त के लिए होगी, और एक अंतर मुहूर्त में उसकी शांति होने के बाद जो आपको आत्म शांति का अनुभव मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वह आत्म शांति भी आपकी फिर एक अंतर मुहूर्त के बाद भंग हो सकती है, हो जाती है। अगर वह शांति भी भंग होती है तो उसका भी कारण वह कसाई ही होती है। जब उपशम सम्यक दर्शन में जीव का भाव होता है और जीव उपशम सम्यक दर्शन की उस शांति का अनुभव कर रहा होता है जिसमें मिथ्यात्व का भी उदय नहीं होता, कषायों का भी उदय नहीं होता, यानी कषाय भी शांत हैं और मिथ्यात्व कर्म भी शांत है, तब उसको एक उपशम भाव प्राप्त होता है। वो उपशम भाव ही आत्मा की शांति कहलाता है, जो कर्म की शांति होने पर होगा। तो कर्म शांत होगा तब आत्म शांति प्रकट होगी, और वह आत्म शांति जो अंतर मुहूर्त के लिए उत्पन्न हुई है अभी, जिसको उपशम सम्यक दर्शन के साथ आत्म शांति कह रहा हूं, वह एक अंतर मुहूर्त के बाद यह भी संभावना बनती है कि वह शांति फिर से भंग हो जाए। जब आपके लिए शांति मिली, आपका गुणस्थान एकदम से बढ़ गया। मिथ्यात्व गुणस्थान था, पहला गुणस्थान था आपके लिए। जैसे ये 7 कर्मों का शमन हुआ, ये शांत हुए, तो आत्मा में जो शांति उत्पन्न हुई वो चौथे गुणस्थान में आपकी अनुभूति करा दी, जिसे कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन का भाव। वह चौथे गुणस्थान की वह शांति का भाव आपने कभी अपने अनादि काल से अनुभव नहीं किया, और वह जब अनुभव में आएगा तो एक अंतर मुहूर्त के लिए आएगा पहले। फिर क्या होगा? कई संभावनाएं हैं, उनमें से एक संभावना जो बनती है वो आपको बता रहा हूं।
वह उपशम सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त का जो काल होता है, वह पूरा होने से पहले एक संभावना यह बनती है कि फिर से वही अनंतानुबंधी कषाय में से कोई भी कषाय का उदय आ जाए। अनंतानुबंधी कषाय 4 प्रकार की बताई। एक अनंतानुबंधी क्रोध, एक अनंतानुबंधी मान, एक अनंतानुबंधी माया और एक अनंतानुबंधी लोभ। सुन रहे हो ना? ये 4 तरह की कषाएं हमारी आत्मा को कभी शांति में आने ही नहीं देती। इन कषायों की शांति हो गई, अंतर मुहूर्त के लिए शांत भी हो गया आत्मा। कौन सा आत्मा? जो जीवित आत्मा है उसकी बात कर रहा हूं। जीते जी शांत हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मरने के बाद जो शांति मिलेगी उससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। जीते जी शांति लोगे तो तुमको कुछ मिलेगा, और जिनके लिए तुमने अपने अंदर अशांति पैदा कर रखी है वो तुम्हारे मरने के बाद ही तुमसे शांति पैदा करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तभी वो कहेंगे हाँ दादाजी शांत हो गए, मम्मी शांत हो गई, पापा शांत हो गए, अब शांति एक अलग अनुभव में आएगी। अब शांति हो गई थोड़ी अच्छी वाली, बहुत देर तक रहने वाली। सुनते हो? कहेगा नहीं आदमी व्यवहारिकता में, लेकिन उसका मतलब यही होता है, शांत हो गए, अब शांति हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। तो जो रियल बात है उसको तो कहते नहीं हो, और जो अनरियल है उसको कहते रहते हो। जब आपके लिए ये समझ में आए कि वह शांति हमारी आत्मा की अपनी परिणति है और हमें जीते जी थोड़ी सी शांति अनुभव करने का विचार करना चाहिए, तो हम अंतर मुहूर्त के लिए भी अपनी कसायों को शांत करके जब बैठेंगे तब हमें महसूस हो सकता है कि हाँ यह सम्यक दर्शन का परिणाम है, यह उपशम सम्यक दर्शन का भाव है, जिससे हमें अपनी आत्म तत्व के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न होती है और परम आत्म तत्व के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब ये श्रद्धा सम्यक दर्शन का परिणाम एक अंतर मुहूर्त के लिए जब उत्पन्न होता है तो इससे ज़्यादा फिर नहीं रह पाता, तो उस परिणाम को भी, उस भाव को भी पुनः विनष्ट करने का काम जो करता है वह अनंतानुबंधी वही कषाय जिसको हमने दबा रखा था। अगर वो बीच में उदय में आ जाए, एक अंतर मुहूर्त का जो टाइम है उस टाइम के बीच में ही वो उदय में आ जाए, तो वहीं से उस सम्यक दर्शन का भाव गिरने लग जाता है, वो उस सम्यक दर्शन को भंग कर देता है, और उसी सम्यक दर्शन के विनष्ट होने का नाम ही सासादन सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुन रहे हो ना? कुछ समझ आ रहा है ना? पहले गुण स्थान में थे, अशांति थी, चौथे गुण स्थान में आए, शांति हुई, अंतर मुहूर्त तक वह शांति बनी रही उपशम सम्यक दर्शन के साथ। फिर वो अनंतानुबंधी कसाय का एक बुलबुला जो भीतर दबा बैठा था उसमें से एक बुलबुला उठा और वो हमारी परिणामों की शांति को फिर से मैला कर दिया, अशांत कर दिया। तो उसके कारण से वह सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा? अब सासादन सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? ये दूसरे गुण स्थान की बात है। इसको समझने के लिए आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते है ना। ये गुण स्थानों को समझना एक अलग तरह का अध्ययन होता है, लेकिन आप प्रवचन में भी गुण स्थान सीख रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो उसी दूसरे गुण स्थान के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं जो ये काव्य नंबर 6 में लिखा हुआ है ना। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि आदि कषाय उदयावे सासादन दूजो गुण थान
ज्ञान अज्ञान कहावे। अनंतानुबंधी कषाय का काज है समकित घाते। एक समय से छह आवली पल गिरत समय ही पाते। ये आपको सिखाया जा रहा है दूसरे गुण स्थान का स्वरूप, सासादन गुण स्थान। सुन रहे हो? यद्यपि यह कठिन विषय है, फिर भी कठिन विषय को भी आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि आदि कषाय उदय आवे, है ना। जब वह उपशम सम्यक दर्शन चल रहा है, उसके लिए उसी समय पर अगर आदि कषाय माने अनंतानुबंधी कषाय, पहली कषाय जब उदय में आ जाती है, तो वह सासादन दूजो गुणस्थान, यह सासादन दूसरा गुणस्थान बन जाता है। और क्या हो जाता है इसमें? ज्ञान अज्ञान कहावे। जब तक जीव के लिए सम्यक दर्शन का परिणाम रहता है, उपशम सम्यक दृष्टि रहता है, कषायों की शांति रहती है, तब तक तो उसका ज्ञान कहलाता है सम्यक ज्ञान। सुन रहे हो ना? हाँ, जितनी देर आप शांति से बैठोगे उतनी देर आपका ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। और जैसे ही उचके, चलो यार कछु समझ नहीं आ रहा, नींद आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही, जैसे ही आपके अंदर ये परिणाम आया, ये क्या हो गया? ये कसाय के उदय आ गए और आपका ज्ञान अज्ञान बन गया। सुन रहे हो? इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूं। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ रहता है। जैसे ही अनंतानुबंधी का परिणाम, उस कसाय का परिणाम उदय में अनुभूत हुआ, सम्यक दर्शन के उस परिणाम को उसने घात कर दिया, उसको विनष्ट कर दिया, तो उसी समय पर उस जीव का सम्यक ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। ज्ञान अज्ञान कहावे। अब ऐसी स्थिति में वह अनंतानुबंधी कषाय का काम क्या है? तो उसका कार्य यही है, समकित घाते। लिखा ना, अनंतानुबंधी कषाय का कार्य क्या है? वह सम्यक दर्शन को विनष्ट कर देती है। यानी दो विरोधी चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अनंतानुबंधी कसाय का अगर उदय आ गया, उसका वेदन होगा तो सम्यक दर्शन का वेदन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन जब तक वेदन में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, तब तक अनंतानुबंधी कसाय उदय में नहीं आ सकती। सुन रहे हो ना? जैसे प्रकाश होता है, अंधकार होता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार आ जाएगा, अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश आ जाएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन का प्रकाश आया तो कषायों का अंधकार चला जाएगा, और कषायों का अंधकार उदय में आ गया तो सम्यक दर्शन का प्रकाश चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन का कार्य तभी होता है जब कषाय का कार्य न हो, और जब कषाय का कार्य आने लग जाता है तो सम्यक दर्शन का परिणाम छूट जाता है। तो वह कब छूट, कितनी देर में वह सासादन गुणस्थान का काल रहता है, कितनी देर तक वह सासादन गुणस्थान का परिणाम रहता है? तो आचार्य कहते हैं, जैसे हम धरातल पे थे, पहले गुणस्थान में थे, हम जैसे छत पर पहुंच गए, मानो चौथे गुणस्थान में पहुंच गए, सम्यक दर्शन के परिणाम में पहुंच गए, अनंतानुबंधी कषाय ने हमको ऊपर से गिरा दिया। सुन रहे हो? अब जो गिरते टाइम, जो आपको गिरने में टाइम लग रहा है, उसका नाम है सासादन सम्यक दर्शन। क्या सुना? गिरने में भी टाइम लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि ऊपर आप सम्यक दर्शन की छत पर बैठे हो, नीचे धरती मिथ्यात्व की है, तो बीच में क्या है? बस बीच में जो ऊपर से नीचे गिरने का टाइम है, इसी का नाम सासादन सम्यक दर्शन है। और ये टाइम कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल तक रहता है।
है ना। असंख्यात समय की एक आवली होती है। समय का मतलब जो सबसे सूक्ष्म टाइम का यूनिट है वो समय कहलाता है ना। जिससे और कम कुछ ना हो सके, उसका कोई नैनो समय, माइक्रो समय नहीं होता, वो सबसे छोटा होता है, फिर उससे छोटा कुछ नहीं होता। उस समय की गणना करते करते जब असंख्यात समय हो जाते हैं, तब एक उसको एक दूसरी यूनिट देते हैं, उसका नाम है एक आवली। ऐसा गिरने में भी उसको जो टाइम लगता है या उसका जो परिणाम बना रहता है सासादन सम्यक दर्शन का, वो या तो एक समय तक रहेगा या 6 आवली काल अधिकतम रहेगा। और ये काल भी किसमें से निकलेगा? तो जो उपशम सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त का काल था, वह अंतर मुहूर्त का काल पूर्ण होने से पहले पहले, या वो जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय आएगा तो या तो कम से कम एक समय के लिए, माने बिल्कुल लास्ट टाइम पर आए, एक समय रह पाए, या उससे पहले वो 6 आवली काल तक आ जाए। तो अधिकतम काल सासादन सम्यक दर्शन का 6 आवली और मिनिमम काल उसका एक समय। ये उस गुण स्थान का इतना ही काल होता है। सुन रहे हो? गिरने में बीच में कहाँ रुकोगे? इतना ही टाइम मिलेगा। धरातल पर पड़े रहो या ऊपर छत पर बैठे रहो, सुन रहे हो, वहाँ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये टाइम, शॉर्ट टाइम, ये सासादन दूसरे गुण स्थान का यह काल कहलाता है। और इस काल में यह अनंतानुबंधी कसाय के उदय आने का जो टाइम रहता है वो कब तक? जब तक कि अंतर मुहूर्त काल जो उपशम सम्यक दर्शन का है वो पूरा ना हो जाए, उससे पहले उसको उदय में आ जाएगी तो ये सासादन गुण स्थान बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जितनी देर तक आपके लिए एक टाइम बॉम्ब सेट किया कि भाई इतनी देर तक आपको सम्यक दर्शन के साथ शांति से बैठना है, लेकिन एक खतरा है, बीच में कहीं कोई दूसरा आ ना जाए। तो वो खतरा अगर पूरा होते 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 मान लो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आ गया, एक समय के लिए भी आ गया, तो भी वो एक समय के लिए आपको गिरा देगा। वो मिनिमम सासादन गुण स्थान का काल एक समय कहलाएगा। पहले आ सकता है तो 6 आवली काल पहले आ सकता है, इससे पहले भी नहीं आ सकता है। ये सासादन गुण स्थान की परिभाषा समझ करके आपको ये देखना है कि हमारी आत्मा के परिणाम ही सब कुछ होते हैं। उन परिणामों में अगर कसाय मिक्स है तो वह परिणाम हमारे लिए घातक होता है, और अगर वो कषाय रहित परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, तो वही परिणाम हमारे अंदर के सम्यक दर्शन के भाव, धर्म भाव कहलाते हैं। ये असली धर्म की बात बता रहा हूँ, है ना। बाकी जो है वो धर्म की दुकान है। तो जब आपको अपनी इष्ट वस्तु की स्मृति बनी रहे और आप अब उस इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लें, तब समझना कि हाँ, आपको धर्म की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही गुणस्थानों के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि धर्म कितना भीतर है। सुन रहे हो ना? सम्यक दर्शन का परिणाम कितना दुर्लभ है, कषायों का परिणाम कितना सुलभ है, और शांति से बैठ पाना कितना कठिन है। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जैसे एक दुकान में पहुंचकर अपनी इष्ट वस्तु को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना। आता समझ में? इस बात को ध्यान में रख करके ही आपको यह सासादन गुणस्थान समझाया जा रहा है ना? तो इस गुणस्थान से आपके अंदर एक डर सा लग जाना चाहिए कि हमारे सम्यक दर्शन को भंग करने का, विनाष्ट करने का अगर किसी के पास साहस है तो वो किसके पास है? किसी दूसरे के पास नहीं है, वो हमारे ही पास है, हमारे ही भीतर है। और वो क्या है? वो हमारी ही अर्जित कषाय है, जो पहले से हमने उसको अर्जित करके अपने अंदर बिठा रखा है। तो विनाश भी अपने ही परिणामों से होता है और उत्पाद भी अपने ही परिणामों से होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी हमारे अपने शांत भावों से उत्पन्न होगी और उसका विनाश होगा तो वो हमारे कषाय परिणाम से हो जाएगा। समझ आता है ना? तो इसलिए जब आपसे कहा जाता है कषाय नहीं करना,
तो आप सोचते हो क्यों नहीं करना, तब उस समय पर कोई बताता नहीं है। अच्छा नहीं होता कषाय करना, कषाय करने से दिमाग ठीक नहीं रहता, अच्छी सोच नहीं पैदा होती, हम सिर्फ इतना बोल पाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कषाय करने से आपके भीतर का सम्यक दर्शन विनष्ट हो जाएगा। जो आपका अपना धर्म है वो धर्म आपका नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंतरंग का जो शांत परिणाम है वह कषाय करने से नष्ट होता है। शांत परिणाम हमारा धर्म है और कषाय परिणाम हमारा अधर्म है। ये हमें अगर श्रद्धा में बैठता है तो हम अपनी श्रद्धा से अपनी परिणामों को शांत बनाए रखने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। और जब आप शांत बैठे होंगे तभी आपको ये वचन अच्छे लगेंगे, तभी आपको ये बातें सुनने में आएंगी। अगर आपके अंदर अशांति होगी तो आपको ये प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे जो हम आपको सुना रहे हैं। तो यह शांति बनी रहे कब तक? जब तक हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन का भाव धारण करे रहें तब तक हमारे परिणामों की ऐसी ही शांति बनी रहे। ये विचार अपने मन के अंदर रख कर के ही हम अपनी कषायों का शमन कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसे कारण नहीं होते जिससे आप अपनी कषायों को शांत कर सकें। कषायों को शांत करने के लिए भी आपको प्रवचन जिनवाणी के सुनने पड़ेंगे आपको, अन्यथा आपके परिणाम कभी शांत हो नहीं सकते। आपको शांति से जिनवाणी को रुचि पूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर इस तरीके के परिणाम बनते हैं तभी हमारी कषायों की शांति होती है और तभी वह परिणाम सम्यक दर्शन का बना रहता है। और अगर कभी वो शांति का परिणाम आने के बाद फिर से भंग होता है तो ऐसी का नाम, ऐसे आप समझ सकते हो, ये शासादन सम्यक दर्शन हो गया। अब जानते हो, जब ये शासादन सम्यक दर्शन तो ये बीच का परिणाम हो गया, जब तक आप गिर रहे हो और गिरते गिरते आओगे कहाँ? कोई ऐसा तो है ही नहीं कि फिर से आप एक स्टंट लगाओ और सीधा ऊपर पहुंच जाओ, तो ये नहीं हो पाएगा। अब आप जब गिरना शुरू हो गए तो गिर करके बीच में फिर से आप एक, है ना, टर्न नहीं ले पाओगे कि आप चौथे गुण स्थान में फिर से पहुंच जाओ। हाँ, ये इसका नियम है कि अगर आप एक बार सम्यक दर्शन के परिणाम से गिरे तो आपको नीचे धरातल पर आना ही पड़ेगा, यानी आपको मिथ्यात्व गुण स्थान का अंततः स्वाद चखना ही पड़ेगा। जब तक आप बीच में हैं तो आपके सासादन गुण स्थान कहलाएगा, क्योंकि साधन आसाधना, सासाधना है ना, माने आसाधना माने विराधना, विराधना से जो सहित है सम्यक दर्शन उसका नाम है आसासाधन सम्यक दर्शन। एक तरह से वो सम्यक दर्शन रहा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि वो सम्यक दर्शन की विराधना हुई थी इसलिए उसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वस्तुतः वह अभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, इसलिए उसके साथ में ये सासाधन सम्यक दर्शन का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन है तो वो मिथ्यात्व की ओर। और 6 आवली या एक समय के बाद में वो नियम से उस धरातल पर पहुंच करके फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो आपके मरने से दूसरों को शांति होती है, तो आप जीते जी थोड़ी देर मर जाओ ना, जीते जी मरने का बहाना बना लो ना कि मैं मर गया तुम्हारे लिए, थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करके बैठा हूं। तो जीते जी मरने की एक इस तरीके की प्रैक्टिस करना सीखो, ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसे अन्यथा मत लो। मैं क्या कह रहा हूं, जीते जी मरने का अभ्यास करो। ऐसे मरने का अभ्यास करो जैसे मैं मर गया, मैं मर गया माने मुझे अब दुनिया की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं दुनिया में रहा ही नहीं। तो आप ऐसा अभ्यास करो कि मेरे अंदर ऐसा बैठ जाऊं मैं कि मुझे दुनिया की कोई याद ना आए, किसी भी काम की याद ना आए, और जो भी मेरे आसपास हैं, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, ग्राहक, किसी के लिए भी कोई भी किसी के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद फिर कुछ किसी का ध्यान आता ही नहीं, मरने के बाद फिर किसी की चिंता आती नहीं। तो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो जीते जागते मरने वाली प्रैक्टिस होगी, तब आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। तैयार हो? जीते जागते
मैं मर गया ऐसा भाव करने के लिए बैठना जीते जागते, है ना। मर गया तो फिर मुझे अब कुछ याद ही नहीं रही, थोड़ी देर के लिए इस तरह से अपने अंदर विस्मृति लाना, सब कुछ बाहर का भूल जाना, कौन रिश्तेदार, कौन संबंधी, कौन काम, कौन से बचे, कौन से करने, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए मर जाओ। ये प्रैक्टिस अगर आपकी बनेगी तो आपको जीते जी इस जन्म में कुछ शांति मिलेगी, नहीं तो आपको जीते जी इस जन्म में शांति का अनुभव होने का नहीं, भीतर से यह सम्यक दर्शन होने का नहीं। और मरने के बाद जब दूसरों को शांति मिलेगी तो उससे तुम्हारी शांति का कोई लेना देना है नहीं। सुन रहे हो, रियलिटी ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, हाँ, रियलिटी ऑफ रिलेशंस इसको कहते हैं। तो ये आपको रियलिटी समझ आनी चाहिए।